इस समय चल रहा है ना, भारत का अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल? अमृतकाल। आने वाले बच्चे बाद में याद करेंगे इस समय को। ये जो चल रहा है, आप सिर्फ सिक्के का एक पहलू देख रहे हो, आप सिर्फ सिक्के का एक पहलू देख रहे हो। बेटा, आपकी और मेरी उम्र में बहुत अंतर है। मैंने दुनिया देखी है, मैं इस समय समझ पा रहा हूँ। और मैं जहाँ जिस फील्ड से मैं संबंध रखता हूँ, मैं यहाँ माइक पे बोलूंगा नहीं, जिस फील्ड से मैं संबंध रखता हूँ ना, मैं सब जान रहा हूँ कि इस समय क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। आप जिसमें एक छोटी सी बात 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा किया मोदी जी ने, और उसके ऊपर कितनी जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है ना, ये पब्लिक को भी पता नहीं है। ये जब तक उस तक गहराई में पहुंचेंगे, जब तक उसका इफेक्ट आएगा ना, आप आने वाले दिनों में देखना, आपने सुना होगा कि भारत विश्व गुरु बनेगा, और ये सच्चाई है। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी भारत विश्व। मिनट वापिस आता हूँ, क्या नाम है आपका? राजेश जी वापिस आता हूँ, यहीं पे रुकिएगा। हाँ, अगर जो पुलिस है सरकारी संस्था नहीं है तो वो कौन सी संस्था है, इनसे जानना चाहता हूं। पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक का मतलब क्या है? पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक की सर्वेंट है, मतलब हमें नियुक्त किया। अगर आप बैंक में लग गए, एक बात बताओ, बैंक में आपकी जॉब लग गई, आप अपने मैनेजर बन के बैठे हुए हो, तो क्या आपने अगर कुछ गलत किया है तो क्या सरकार जिम्मेदार हो गई? वो आप जिम्मेदार हो। अपनी सीट के साथ बुरा, अपनी सीट के साथ दुरुपयोग आप कर रहे हो, अपने अधिकार का दुरुपयोग आप कर रहे हो, उसमें सरकार जिम्मेदार नहीं है। हाँ, लेकिन सरकार तक जब बात वो पहुंची, आपको निलंबित कर दिया। और क्या चाहते हो सरकार से? और क्या चाहते हो आप? निलंबित कर दिया उन्होंने। सीधा सा आप भी वो जवाब दीजिए, पब्लिक का मतलब क्या है हमारे संविधान में? पब्लिक का मतलब क्या है, किसके लिए है? जैसे हम कहते हैं पब्लिक स्कूल है, पब्लिक का मतलब क्या है? सरकार द्वारा संचालित जो चीजें हैं, सरकार है ना। सरकार में अगर किसी स्कूल में कोई सरकारी टीचर है तो वो सरकार है, सरकार का एक प्रतिनिधि है, जिस तरह से हमारा जनप्रतिनिधि चुन के जाता है। दूसरे भाई, अगर इलाके में मेरे इलाके की सुनो, मेरे इलाके की अगर नाली चलती हुई पानी रुक गया है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि सरकार की कमी है, पानी रुक गया। सरकार का काम है उसको दोबारा से चालू करना, और अगर सरकार ने दोबारा चालू कर दिया तो सरकार वो कामयाब है। ऐसा नहीं है कि वो रुकेगी नहीं, जो आप वो एक चीज है, वो चीज है, यूज होगी तो रुकेगी भी। देखिए, अब देखो कब से 2016 के बाद से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार। कानून आया नहीं, आया कोई कानून रोकने के लिए इसको। दूसरा, जो आप कह रहे हैं ना, डालिए, आपको कानून भी उसका मिल जाएगा। यहाँ कोई देरी नहीं है, यहाँ डिसीजन। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, शायद इस माइक पे बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए। एक IPS ऑफिसर का यहाँ से ट्रांसफर हुआ बिहार में। सड़क बन रही थी बिहार और बंगाल की ज्वाइंट। रात को 10 बजे वो अपने क्वार्टर में पहुंचा है। 10:10 पे उसको फोन आता है, मैडम बोलती है कि आपसे नितिन गडकरी बात करेंगे। रात को 10:10 पे 10 बजे वो पहुंचा, और 10:10 में नितिन गडकरी ने उनको बोला कि आप पहुंच गए हैं, सुबह ठीक 10 बजे आप लोकेशन पे पहुंच जाइएगा, आपको बिहार गवर्नमेंट और बंगाल गवर्नमेंट की असाइन मिल जाएगी, परमिशन मिल जाएगी, मटेरियल वहां रेडी होगा, स्टाफ वहां रेडी होगा, आपके सिर्फ साइन चाहिए, शुभ रात्रि। और वो रात भर सोया नहीं IPS की। भाई, मेरे को अभी मेरे पहुंचे हुए 10 मिनट नहीं हुए और मुझे फोन आ गया उनका, और वो सुबह 9:30 बजे पहुंचा। जब वो पहुंचा तो वहां सब कुछ तैयार था, बस उसने साइन किया और काम चालू हो गया। ये है विजन इनका, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज 34 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, विश्व रिकॉर्ड है ये। अरे भाई साहब, मुझे याद आ गई किसी नेता की ये फाइल देखकर। अरे वैसे ये नेता की याद आती है, जहाँ तो आप राजनीतिक पार्टियों को कवर करते रहे हैं, तब हमारा काम पॉलिटिकल कवर करना ही है। हम नाला टूटा फूटा कवर नहीं करते हैं, हम पॉलिटिकल सरकारी विभागों में भी मिलती हैं ये फाइलें, आपको स्कूलों में भी मिलती हैं। हम पॉलिटिकल कवर करते हैं ना। अगर आपको नेता की याद आई तो, अगर आपको दफ्तर की याद आती तो मैं मानता कि आप सरकारी दफ्तरों को कवर करते हैं। हम दफ्तर कवर नहीं करते। दूसरा, जो ये कह रहे हैं हमारे दूसरे सहयोगी, ये कह रहे थे पेटिशनर, मैं खुद पेटिशनर हूँ। सरकार को जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। मेरा नाम विंकल शर्मा है, आपने नाम कहाँ के रहने वाले? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के हैं? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर एक है, अब अलग है। दिल्ली जो ये आपके लिए अलग है ना। अब देखिए, नहीं मुद्दा वो नहीं, वो बात नहीं है। एक सारा भारत एक है, सारा भारत एक है। लेकिन स्टेट की बात, सर स्टेट की बात मैं करूंगा, मैं दिल्ली से हूँ या पंजाब से हूँ, तो मैं पूरी बात बताऊंगा ना, मैं दिल्ली से हूँ या पंजाब से हूँ। आज स्टेट है वो, सारा भारत एक है मेरे लिए। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब सब एक है। लेकिन उन्होंने बोला जम्मू एंड कश्मीर, तो मैंने क्लियर किया, उनसे दोबारा पूछा कि जम्मू नहीं करते हैं, मैंने ये पूछा। अरे निकाल लीजिए, थोड़ी याद आती रहती नेताजी की, बाहर रखिए। देखो, आपके दिमाग में पहले से ही नेताजी गूंज रहा है, तो क्या करें? देखिए, नेताओं को कवर करते हैं तो नेताजी, नेताओं का किया धरा तभी। आपका किस चीज के पिटीशन है इसमें, थोड़ा बताइएगा। कभी भी किसी को सर्च कर रहे देख सकते हैं, वो जम्मू कश्मीर में। मेरा नाम विंकल शर्मा है। वर्षी सरकार के साथ हमारा एक पिटीशन था, पेपर लीक हुआ। दोबारा जब टेंडर होना था, दोबारा से यूपी में, अगर आप यूपी से तो अगर कोई है तो यूपी में
18 में यूपी पीसीएल का एक स्कैम हुआ, योगी जी ने उस पर कार्रवाई करी, कंपनी को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया लगातार। हाँ सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, जो चाहिए वो, जिसका स्वागत है उसका स्वागत है। किसी ने करी तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, अगर किसी ने गलती करी तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। और गवर्नमेंट क्या करेगी और क्या चाहिए? हम बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में उसी कंपनी को बुलाया है, सरकार के कुछ अधिकारी था जो लोअर दर्जे के अधिकारी, उन्होंने कहा ये कंपनी की फ्रॉड है, इसको मत करिए, इसको नहीं लाना है। लेकिन सरकार के टॉप का ऑफिशियल चीफ सेक्रेटरी वो लेटर लिखता है कि आपको इसी कंपनी को हायर करना है, कंडीशनें बदलिए, जैसे भी है करना है। ऑफिशियली वो लेटर पहुंच जाता है जुडिशरी में, सिंगल बेंच में ऑर्डर आता है कि आप इनके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी करिए। ये जो सरकारी मशीनरी काम कर रही है, स्वाभाविक है एक व्यक्ति नहीं, अब उस समय वहाँ एलजी है तो वो नहीं चोर है ना, आज देश का प्रधानमंत्री है, सारा काम वो थोड़ी ना कर रहा है, अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन अधिकारी हैं तो उनके अंडर काम कर रहे हैं, सरकार के अंडर, उनके अंडर काम कर रहे हैं। उनकी जिम्मेवारी, एक पिता की जिम्मेवारी होती है कि उसके पुत्र, उसके बच्चे जो है वो सही दिशा में काम करें, आप ये नकार नहीं सकते। तो क्या हुआ, जब कोर्ट का फैसला आ गया तो रात को 8:30 बजे लॉ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और एलजी मिलते हैं और अगले दिन सुबह, हालांकि हम कैबिनेट में, आप कोर्ट की भाषा जानते होंगे, हम कैबिनेट में, हमें सुनने का पहले अधिकार था, वो पहले हमें सुनेंगे, लेकिन 12:30 बजे हमें नोटिस मिलता है कि आपकी हियरिंग। हमने कहा कि भाई अभी तैयार नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आइए जैसे भी हैं। तो 1 बजे हियरिंग होती है और उस पर स्टे मिल जाता है, कौन सी भर्ती प्रक्रिया पे, जो वो कंपनी करने जा रही थी। बाद में वो पेपर लीक हुआ, कोई कार्रवाई नहीं, हम खर्चा कर करके हम कहाँ डीबी तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी आए हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि सरकार में जो भी अधिकारी है ये उसकी जिम्मेवारी है, और वो किसकी जिम्मेवारी है, जो प्रधान है। प्रधान अगर कहेगा कि ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, या हमारे जैसे जो जनता है, या कुछ जो सिंपैथाइजर होते हैं, ऑब्वियसली हर पार्टी के होते हैं, हर व्यक्ति के होते हैं, वो ये कहेंगे कि हमारा कसूर नहीं है, ये उन बाबुओं का कसूर है, ऊपर वाले का नहीं है। लेकिन ऊपर वाले का इतना कसूर था कि उसने नज़र नहीं रखी, यहाँ क्या हो रहा है। हम में से जो भी बड़ा हुआ उसको देखने का अधिकार है कि वो देखे और सही से हो। इनके हाथ में माइक है, यहाँ कोई राष्ट्रीय विरोधी बोले तो ये इनकी जिम्मेवारी बनती है कि उसको रोका जाए, क्योंकि इस समय इस दृष्टि सबसे बड़े हैं। ठीक होगा तो उसके जो परिवार के सदस्य वे भी सही रहेंगे। हाँ, क्या कह रहे? अगर परिवार, घर का मुखिया ठीक होगा तो परिवार के सदस्य भी सही रहेंगे। तो अभी मुखिया सही है या नहीं है? मुखिया आज की तारीख में जो जनता को रोजगार नहीं दे पा रहा वो सही नहीं है। महाराज देखिए फिर कह रहे हैं सही नहीं है मोदी जी। आप सरकारी नौकरी करते होंगे, लेकिन यहाँ जितने बिना नौकरी नहीं करता हूँ। नहीं, नौकरी नहीं करता। देखो इस टाइम नवयुवक रोजगार मांग रहा है, नौकरियां मांग रहा है, क्यों नहीं दे पा रहे? एक मिनट, रोजगार की आपको लगता कमी है? 10 आदमी सुबह मेरे पास भेजिए, मैं एम्प्लॉय करता हूँ। काम करने वाले होने चाहिए, नजर चुराने वाले नहीं होने चाहिए। मुझे वो लोग नहीं चाहिए मोबाइल पे खेलते, जो मोबाइल पे खेलते रहे, वो लोग नहीं चाहिए। जो काम करने का इच्छुक, भाई मेरा जो बिजनेस है मैं उसमें उनको, हमें पता तो चले किस में बिजनेस देंगे। मेरा जो बिजनेस है मैं उसमें एम्प्लॉय करूंगा। आप 10 लोग सुबह भेजो, मैं और रिक्शा, इनके पास रिक्शा होंगे और रिक्शा चलाने के लिए उनको बोल दिया जाए, वो रोजगार नहीं है। जो योग्य रिक्शा चलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, उनको अपने शोरूम में, मैं वो अपने शोरूम में बिठाऊंगा, किसी को सेल्समैन बनाऊंगा तो किसी को दूसरे काम के दूंगा, किसी को अकाउंट्स में दूंगा, लेकिन वो योग्य हो। आज योग्यता तो हम लेना नहीं चाहते, काम हम करना नहीं चाहते, कैसे रोजगार। देखो मेरी बात सुनो भाई जी, आपके बिजनेस का भी ये नहीं पता कि कब आपके बिजनेस में विकास गिर जाए। अच्छा ये भी चलो बात सुनो, ठीक है, आप रोजगार क्या देने? आपने सुना होगा, आपने ये सुना होगा कि जब से ये सरकार है ये बिजनेस डाउन है, और मैं दावे से क्या कहता हूँ, जब से ये सरकार है ये बिजनेस बहुत तरक्की कर रहा है। ये बात मैं बोल रहा हूँ, एक बिजनेसमैन, हाँ एक बिजनेसमैन मैं बोल रहा हूँ। वो सही है बात। देखो नवयुवक जो पढ़ा लिखा है उसे सरकारी नौकरी चाहिए, बिना सरकारी नौकरी के। सरकारी नौकरी पे मत रहिए, नौकरी मांगिए, सरकारी नौकरी मत मांगिए, काम मांगिए, बिजनेस मांगिए। अरे यार मुझे ये नहीं समझ में आती हिंदुस्तान में, मुझे ये नहीं समझ में आती, मुझे ये समझ में नहीं आती कि हिंदुस्तान में सारे नौकरी पैदा क्यों होते हैं, हर किसी को नौकरी क्यों चाहिए, कोई मालिक क्यों नहीं पैदा होता, कोई अपना काम क्यों नहीं करना चाहता। अरे मालिक बनो ना यार, सिर्फ नौकरी बनना चाहते हो। और जो ये रोजगार का मुद्दा रो रहे हैं ना, वो भी दूर होगा। रोजगार देखिए यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, एक बंदा यहाँ पे रोज काम कर रहा है, अपना रोजी रोटी कमा रहा है। कमाने की हिम्मत होनी चाहिए, हर बंदा कमा सकता है। भारत में रोज कमी नहीं है, कमाने वाला होना चाहिए। आप ये सोचते हो कि मेरे को बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मैं कुर्सी पे बैठूं, काम नहीं करूं, मुझे लाख रुपए महीने का आ जाए, तो भाई वो सबके लिए संभव नहीं है। अपनी मेहनत से अगर काम करना चाहोगे तो कितने चाहे पैसे पैदा कर लो, रोजगार की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, आप करने वाले होने चाहिए। यही तो बात आ रही है। इस साल जैसे 7,500 SSC ने CGL की पोस्टें निकाली हैं, सरकार मत निकाले, कोई नहीं देखेगा। नौकरी मत निकालिए ना, वो एडवर्टीजमेंट हुआ है,
उसमें जो योग्य होगा उसको नौकरी मिलेगी और उसको मिलनी भी चाहिए। जब आप कह रहे हैं कि एक सरकारी अधिकारी सेक्रेटरी है लेकिन वो सरकार नहीं है, सरकार कहीं भी किसी भी कार्यालय में मोदी जी जाके नहीं बैठेंगे। मुझे अगर पुलिस में कमिश्नर बना दिया गया तो मैं कमिश्नर मैं हूँ, सरकार थोड़ी है। और मैंने अगर कोई गलत, आप किसके कमिश्नर हैं? भाई मैं पुलिस में कमिश्नर नियुक्त हुआ ना, ये गलत है। पुलिस किसकी? ये नहीं है। वो उस समय किसकी है? ये आपके लिए है। पुलिस एक सरकारी संस्था है। सीट पे बैठा हूँ और मैं अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा हूँ या दुरुपयोग कर रहा हूँ, वो मेरे ऊपर बनता है। और अगर मैं गलत करता हूँ तो मुझे सरकार निलंबित करेगी, जो वहाँ पे किया गया। तो उसमें क्या गलत था? बल्कि अच्छा है इस समय सरकार कम से कम इतनी एक्टिव है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको निलंबित किया जा रहा है, अगर कोई घूस खा रहा है या गलत काम कर रहा है तो उसको तुरंत पकड़ा जा रहा है। और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? चारों तरफ से तरक्की हो रही है, चहुमुखी तरक्की हो रही है इस समय। सवाल होता है सत्ता वालों से, कभी विपक्ष से सवाल नहीं की जाती है तुमने क्या किया नहीं किया। अब मैं हूँ, मेरे बाप दादा ने जमीन नहीं खरीदा, मकान नहीं बनाया, तो मैं क्या कहूँगा तुमने नहीं बनाया मैं भी नहीं बनाऊंगा? ऐसा नहीं होता है, खुद अपना करना पड़ता है, समझे। आप सवाल पूछते 70 साल पहले कुछ नहीं हुआ, अरे हुआ तभी तो जिंदा है हम लोग। अभी हमारा भी घर, हम अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। उस टाइम भी वही तब भी वही है। मीडिया का काम होता है कि अच्छा पब्लिक का जो है वो बात पहुंचाए। वो आप पेशाब कर रहा है, अतीक अहमद उसका वीडियो दिखा, देखो धार देखो पब्लिक, अतीक अहमद की आप पेशाब कर रहा है, कौन सी लड़की कर रहा है, कितना ग्राम कर रहा है, ऐसा वीडियो थोड़ी नहीं दिखाया जाता भैया। मीडिया आजकल कुछ नहीं है, मीडिया सवाल पूछना चाहिए सत्ता वालों से। जिसको बैट पकड़ने की आता नहीं है उसको अमित शाह का जो बेटे है उसको यानी कि सेक्रेटरी बना देते हैं उतने बड़े, और आप कहते हो कि सब बिजनेस ही करो, तो काम कौन करेगा? बताओ बिजनेस किस चीज में करेंगे? गवर्नमेंट ने दिया ही क्या बिजनेस के लिए? जीएसटी ला करके चलो ठीक है, उसके बाद तो इस तरह ही गिरा दिया, नौकरियां छोड़ रही हैं, सब प्राइवेटाइज कर दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, सब कुछ तो बिक ही रहा है। बीएसएनएल बिक गया, और क्या क्या बेचना चाहते हैं? प्राइवेटाइज सब चीज को कर रहे हैं, नौकरियां नहीं दे रहे हैं। सारा पैसा यानी गवर्नमेंट ने लगा दिया अडानी के पीछे, पीएफ का सारा पैसा चला गया पब्लिक का। बताओ अभी जो कल परसों का रिपोर्ट आया कि आपने जो एनडीटीवी पे जो काम करते थे रवीश कुमार जी, उसकी पारदर्शिता जो थी, जो रिपोर्टर थे वो बड़ी मस्त थे, उसके जैसा ना कोई है ना होगा आने वाले दिन में। एनडीटीवी इंडिया पे जो काम करते थे, समझे। और 5 मिलियन सब्सक्राइबर, बहुत जल्द उसका फॉलोवर बढ़ गया, बताओ। और अभी भी उसके व्यूज काफी आपके चैनल से ज्यादा ही आते होंगे। चलिए व्यूज की तो बात नहीं करेंगे, किसके कितने ज्यादा आते हैं। कोई बात आप कहना चाहते हैं वो कह लीजिए। कहने का बात वो है कि जो मीडिया अभी काम नहीं कर रही है सही से, मीडिया यानी कि जो सत्ता में उसका प्रचार कर रही है, डायरेक्ट ये बात यही है और कुछ नहीं है। मीडिया अगर अच्छा काम करेगी तो देश में सब कुछ होगा और प्रॉपर होगा। मेन चीज मीडिया ही है, चौथा स्तंभ बोला जाता है। चौथा स्तंभ है मीडिया। मीडिया अगर अपने जगह पे आ गई ना तो एक आईएएस ऑफिसर हो, चाहे कि कितने भी रैंक के बंदे हो, उसको यानी कि रोड पे ला सकती है। मीडिया अपने जगह पे आ गई तो मीडिया में इतना पावर है। आवाम की आवाज ही मीडिया है। जब तक मीडिया नहीं बोलेगी, सत्ता वालों से मीडिया को सवाल करना चाहिए, ना कि विपक्ष से सवाल करेगी। आपकी 100% बिल्कुल, अगर सत्ता से सवाल होगा तो सत्ता काम करेगी। अगर सत्ता के हित में बोलेंगे तो आम लोग पीछे जाते हैं, तो राजशाही हो जाएगी। जैसे राजा प्रजा पे वर्जा करती थी, भाई ऐसे कर लो, मैं बोलती हूँ तो मैं ही हूँ सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। अभी जो लोकल मीडिया चल रहा है, जो लोकल यूट्यूब पे मीडिया चलाते हैं, उसमें से यानी कि होता है कि चलो 30-40% कुछ सही भी दिखाते हैं वो, मगर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है बिल्कुल फेक चल रहा है आजकल।